नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और हमेशा ही हमें टू फ्रंट वार का खतरा रहता है। ऐसे में दोस्तों, अभी अगर बात करें इंडियन ओशियन रीजन की, तो चाइना उसके अंदर अपने पैर पसार रहा है और उसकी नेवी की ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसके और भी कुछ इंडियन ओशियन रीजन को लेकर प्लान है। तो ऐसे में इंडिया किस तरह से उसे टैकल करेगा और कौन से उसके पास वेपन सिस्टम है जिससे वह चाइनीज नेवी को बाहर खदेड़ सकता है या उसका मुकाबला कर सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना ने नेवल पावर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है। स्पेशली उसकी अगर स्पीड को देखा जाए, किस तरह से वह अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, तो इंडिया उसमें बहुत पीछे दिखाई देता है। और साथ ही अगर बात करें इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो अभी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा। उसकी तुलना में 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का विचार है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर का काम रोका नहीं गया है, लेकिन प्रायोरिटी सबमरीन के प्रोग्राम को दी जा रही है। साथ ही चाइना की ये प्लानिंग है कि वह अपने एक कैरियर बैटल ग्रुप को इंडियन ओशियन रीजन के अंदर लगा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बाकी कैरियर बैटल ग्रुप को भी यहां भेज सकता है अगर स्पेशल कोई कंफ्लिक्ट हो जाए इस रीजन के अंदर। तो दोस्तों, इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया मेनली मीडियम रेंज लैंड और शिप बेस्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी। और साथ ही 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के प्रोग्राम के ऊपर भी आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ईआर के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि लगभग नियर हाइपरसोनिक स्पीड पे होगी, यानी कि 4.5 मैक पे। और ये दोस्तों मिसाइल इनफ होगी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो इंडिया अभी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये एक पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की किलिंग की कैपेबिलिटी रखेगी। तो इस तरह से दोस्तों, इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड और मिसाइल से लैस सबमरीन को बना के चाइना को सीधा सीधा मैसेज दे ही रहा है और साथ ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट करके भी चाइना को उसकी बढ़ती मिलिट्री पावर जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर है, उसे काउंटर करने के लिए सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है। और साथ ही इसका मैसेज उन देशों के लिए भी होगा जो चाइना से एड लेके इंडिया के खिलाफ आना चाहते हैं या इस रीजन के अंदर अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। और दोस्तों, इससे सीधा सीधा मैसेज वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज को भी जाएगा, क्योंकि इनकी रेंज वहां तक भी होगी। और साथ ही दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और साथ ही दोस्तों, जो इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लिया है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें लोकली ही डेवलप की जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें और भी इंडिया जिसके ऊपर काम कर रहा है सफल हो रही हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो भी आपने देखा। तो इस तरह से दोस्तों, अब आने वाले समय में इंडिया को टक्कर देना चाइना के लिए पॉसिबल नहीं होगा और गलवान से भी इंडिया ने उसे वापस भेजने पर मजबूर कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।